नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ईपीएफओ मेंबर्स को मिलने जा रही एक सुविधा के बारे में बताने जा रहा हूं और ये सुविधा एक बड़ी खुशखबरी भी है उनके लिए। और ये खुशखबरी इसलिए है क्योंकि पीएफ अकाउंट से निकासी अब आसान होने जा रही है। अब आप एटीएम जैसे बैंक एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से पीएफ अकाउंट से आप एटीएम के जरिए निकासी कर सकेंगे। और ये कहा जा रहा है कि जो ईपीएफओ है वो अपने सिस्टम को बैंकिंग सिस्टम की तर्ज पर अपग्रेड कर रहा है और अगले साल से ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अब जानना ये जरूरी हो जाता है कि ये ईपीएफओ का जो एटीएम सर्विस है ये काम कैसे करेगी, इसकी खास बातें क्या हैं, कौन कौन लोग इसके पात्र होंगे। तो सब कुछ आज आप विस्तार से इस वीडियो के जरिए जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत इसी बात से करते हैं कि ईपीएफओ की जो एटीएम सर्विस है उसकी खास बातें क्या हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो पहले वही जान लेते हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि जैसे बैंक का एटीएम होता है, ठीक उसी तरीके से ये सिस्टम भी काम करेगा। यानी कि बैंक के एटीएम से जैसे पैसे निकाल सकते हैं, उसी तरीके से पीएफ से के अकाउंट से भी एटीएम की तर्ज पर पैसे निकाले जा सकेंगे। निकासी के लिए एटीएम कार्ड की तरह जारी हो सकता है कार्ड, ये भी बात कही जा रही है। बैंक अकाउंट का पीएफ खाते से लिंक होना जरूरी है, यानी कि अगर आपका बैंक खाता पीएफ अकाउंट से लिंक नहीं है तो इस सुविधा का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। वैसे आपको बता दें कि जो पीएफ खाता होता है वो ऑलरेडी बैंक से कनेक्टेड होता है, बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होता है। कुल जमा राशि पर 50% निकासी की ही सीमा तय हो सकती है। जितना आपका बैलेंस है पीएफ अकाउंट में उसका 50% ही आप निकाल सकते हैं। माना जा रहा है कि इसकी ये सीमा 50% की हो सकती है। अगले साल जनवरी से जून के बीच ये सुविधा मिलने की संभावना है। आपको बताएं कि उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो ईपीएफओ का अपग्रेड 2.1 है, यानी कि जो उनका अपग्रेडेड सिस्टम है जिसको 2.1 कहा जा रहा है, वो अगले साल जनवरी से लागू हो सकता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है। लेकिन ये जो ईपीएफओ एटीएम सर्विस की सुविधा है, इसको लेकर कोई टाइमलाइन निश्चित नहीं है। लेकिन जो खबरें इससे जुड़ी चल रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि ये सुविधा जनवरी से जून महीने के बीच मिल सकती है। तो ये तो बात हुई सुविधा की, इसकी खास बातों की। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि कौन लोग इसके पात्र होंगे, मतलब इस सुविधा का लाभ कौन कौन लोग उठा सकते हैं। तो बारी बारी से उनके बारे में भी आपको बता देता हूं। तो इसके तहत, इस सुविधा के तहत ईपीएफओ अकाउंट होल्डर, यानी कि जो कर्मचारी है, किसी कंपनी में काम करता है, उसका ईपीएफओ में वो मेंबर है, उसका अकाउंट पीएफ खाता वहां पर है, तो वो अकाउंट होल्डर इस सुविधा का लाभ उठा सकेगा जब तक वो खुद जीवित है। इसके अलावा ईपीएफओ अकाउंट होल्डर से जुड़े लाभार्थी, अगर मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो उससे जुड़े जो लाभार्थी हैं वो इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। ईपीएफओ अकाउंट होल्डर के नॉमिनी, जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया है, जिनको उन्होंने नॉमिनी बनाया है दस्तावेज में, वो भी इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे उनके ना रहने की सूरत में। इसके अलावा ईडीएलआई के तहत बीमित राशि परिवार के सदस्य निकाल सकेंगे। एक इंश्योरेंस स्कीम होती है जो ईपीएफओ खाता धारकों के लिए होती है, और उससे उसकी जो बीमित राशि, अगर मान लीजिए उस कर्मचारी का निधन हो जाता है किसी भी वजह से, तो उसकी सूरत में वो जो बीमित राशि है, एक निश्चित राशि होती है, वो उसके परिवार के लोग निकाल सकेंगे इस एटीएम सुविधा के माध्यम से। आपको ये भी बता दें कि ईडीएलआई स्कीम के तहत ईपीएफओ मेंबर को 7 लाख रुपए की बीमित राशि मिलती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इस सुविधा की शुरुआत हो जाएगी तो ईपीएफओ के जो 7 करोड़ मेंबर्स हैं उनके लिए काफी सुविधाजनक हो जाएगा। समय उनका बचेगा, पैसा निकालने में उनको आसानी होगी। बिना बात के जो एक प्रोसेस पूरा अपनाना पड़ता है इसके लिए, उस झंझट से छुटकारा मिलेगा। तो इस सुविधा के ये खास जो लाभ हैं उन मेंबर्स को मिलने जा रहे हैं। अब ये तो बात हुई इस सुविधा से जुड़ी हुई। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि भाई जो हम कह रहे हैं कि समय बचेगा और तमाम जो तरह तरह के तकनीकी और जो औपचारिकताएं पूरी करनी होती है उस झंझट से मुक्ति मिलेगी, तो मौजूदा नियम कायदे क्या हैं ईपीएफओ मेंबर के लिए अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने को लेकर, वो भी जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है, जिससे कि आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि इस एटीएम सर्विस के शुरू होने के बाद कितनी बड़ी राहत कर्मचारियों को मिलने जा रही है। तो जो मौजूदा नियम है उसके बारे में अब आपको बारी बारी से बताता हूं। ये आपको बता दें कि अगर कोई कर्मचारी, मान लीजिए कोई आप कहीं पर सर्विस करता है और किसी वजह से वो बेरोजगार हो गया है, तो अगर 1 महीने की बेरोजगारी है तो उस सूरत में पीएफ का 75% निकासी की उसको अनुमति होगी। यानी कि पीएफ अकाउंट, मान लीजिए आपके पीएफ अकाउंट में 100 रुपए है, तो आप उसमें से 75 रुपए निकाल सकते हैं। 75% की आपको निकासी की अनुमति है।
अगर 2 महीने की बेरोजगारी है तो उस सूरत में आप पूरी राशि भी निकाल सकते हैं, यानी कि जितना भी आपके पीएफ अकाउंट में पैसा पड़ा है उसको आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में आप निकासी कर सकते हैं पीएफ अकाउंट से। घर खरीदने आप जा रहे हैं तो उस सूरत में आप रकम को निकाल सकते हैं। खुद की शादी करने जा रहे हैं तो भी आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा भाई बहन या बच्चों की शादी के लिए भी आप पीएफ अकाउंट से रकम की निकासी कर सकते हैं। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि निकासी की सीमा निकासी के कारण पर निर्भर करेगी, यानी कि ये नहीं है कि आप सब कारणों में एक जैसी सीमा लागू होगी। कहीं पर ये कुछ होगा, कहीं पर कुछ परसेंटेज होगा, कहीं पर कुछ परसेंटेज होगा। वो डिपेंड करेगा कि आपने निकासी का कारण क्या दिया है। तो ये तो तय है कि ईपीएफओ अपने सिस्टम को, आईटी सिस्टम जो उनका है उसको वो अगले साल अपग्रेड करने जा रहा है। जनवरी से ही अपग्रेडेशन लागू हो जाएगा और एक बड़ी राहत मेंबर्स के लिए होगी। लेकिन कुछ बातों पर स्पष्टीकरण आना अभी बाकी है। एक दो बिंदु वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो ये है कि निकासी के लिए पीएफ अकाउंट और बैंक खाते का पुराना लिंक ही चलेगा। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पीएफ जो खाता है और जो बैंक अकाउंट है वो पहले से लिंक होगा, तो इस सुविधा को लेने के लिए पुराना लिंकेज ही चल जाएगा या फिर उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, ये स्पष्ट होना बाकी है। मेंबर की मृत्यु होने की सूरत में लाभार्थी या जो नॉमिनी है उसके अकाउंट का जो है वो मेंबर के पीएफ अकाउंट से उसका लिंक होना जरूरी है या नहीं है, ये भी स्पष्ट होना बाकी है। तो उम्मीद यही करते हैं कि जो 2-3 चीजें रह गई हैं आने वाले दिनों में उन पर भी स्पष्टीकरण सामने आएगा और जब इस सुविधा की शुरुआत होगी तो जाहिर सी बात है ये तमाम मेंबर्स के लिए काफी राहत वाली बात होगी।